सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि जो खून की नालियाँ हैं ये सूज जाती हैं ज़ोर लगाने की वजह से, जिससे हेमोरॉइड्स यानी मोके ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं। इसके अलावा चीर आ जाता है जिसे एनल फिशर कहते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाना। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि रोज़ाना स्टूल ना आए या आपको ज़ोर लगाना पड़े। थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन हर किसी को हो जाती है और वो बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी ये कॉन्स्टिपेशन इतनी सिवियर हो जाए कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ और आपके काम को इफ़ेक्ट करे। उस कॉन्स्टिपेशन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं और किस किस चीज़ को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। अगर आपको एक हफ़्ते में 3 दफ़ा से कम स्टूल आता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आपको स्टूल करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ता है या आपको हार्ड सख्त लंपी स्टूल आता है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में आता है। अगर बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, अगर आपको रेक्टम के हिस्से में कोई ब्लॉकेज फील हो, रुकावट फील हो तो उसे भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर वॉशरूम जा के भी आपको अपनी हाजत पूरी ना महसूस हो कि हाजत प्रॉपर्ली पूरी नहीं हुई या आपको उंगली की मदद से स्टूल निकालना पड़े तो ये भी सिवियर कॉन्स्टिपेशन में आता है। कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं। अगर आपकी डाइट में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, आप पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है यानी फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है तो वो भी एक वजह है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाने की। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन एक जगह पे बैठने वाला काम है तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आम तौर पे ख़वातीन और बड़ी उम्र के लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा किसी वजह से अगर आंतों में रुकावट हो जैसे कि क्रोन डिज़ीज़ या आंतों की टीबी हो जाना या खुदा ना खास्ता आंतों का कैंसर हो जाना, उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हमारी बड़ी आंत और रेक्टम में नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो अगर कोई नर्व का प्रॉब्लम हो जैसे खुदा ना खास्ता फॉलेज हो जाना या कुछ नर्व की बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज़, इसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाती है। अगर आपके मसल्स यानी पट्टे कमज़ोर हैं तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है या अगर आपका थायराइड का इशू है या अगर आप हामला हैं तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि जो खून की नालियाँ हैं ये सूज जाती हैं ज़ोर लगाने की वजह से, जिससे हेमोरॉइड्स यानी मोके ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं। इसके अलावा चीर आ जाता है जिसे एनल फिशर कहते हैं। ज़ोर लगाने की वजह से बड़ी आंत का हिस्सा रेक्टम भी बाहर आ जाता है जिसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। इसके अलावा स्टूल इम्पैक्शन यानी स्टूल का फंस जाना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी ये है कि आप पानी का इंटेक बढ़ा लें। आपके अगर पानी का इंटेक अच्छा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अपना फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, इसमें आप इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो। जितने आप फिज़िकली एक्टिव होंगे उतनी आपकी आंतें भी एक्टिव रहेंगी और आपको ये इशू नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी दवाई से आपको ये कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपको वो छोड़ देनी चाहिए या अपने डॉक्टर को दिखा के उनको चेंज करवा लेना चाहिए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसको भी आपको मैनेज करना चाहिए। जब भी वॉशरूम जाने की हाजत महसूस हो उसको आपको डिले नहीं करना चाहिए, फ़ौरन वॉशरूम चले जाना चाहिए। और अगर कोई आंतों की बीमारी है जैसे कि टीबी है, क्रोन्स डिजीज़ या खुदा ना खास्ता कैंसर, तो अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपके टेस्ट हों और उन बीमारियों को ट्रीट किया जाए। अगर आपको मैदे का कोई भी इशू है, सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में गैस हो जाना, अल्सर की तकलीफ़, लूज़ मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।